हेलो यार, तो क्या हाल चाल हैं। तो अगर आपके पास कोई पुराना डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप वगैरह पड़ा हुआ है जिसमें आपको TPM 2.0 या फिर सिक्योर बूट जैसी चीज़ें नहीं मिलती और वो विंडोज़ 11 को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ 11 को इस्तेमाल करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी पुराने कंप्यूटर में विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हो जी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको टेक से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस मिलती रहती हैं। और वैसे भी यार, अगर कोई बंदा सब्सक्राइब किए बगैर ही वीडियोस को देखे तो बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11 का बीटा वर्जन ओपन किया था तब उन्होंने कहा था कि अगर आप अपने कंप्यूटर में विंडोज़ 11 का अपडेट चाहते हो तो उसके लिए आपके कंप्यूटर में TPM 2.0 होना ज़रूरी है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा यूज़र्स जो हैं वो विंडोज़ का ही इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि कोई भी कंपनी लॉस तो नहीं उठाना चाहेगी। इसी वजह से माइक्रोसॉफ्ट ने कन्फर्म किया है कि अगर आपके कंप्यूटर में विंडोज़ 11 का अपडेट नहीं आता और अगर आपका कंप्यूटर TPM 2.0 या फिर सिक्योर बूट जैसी चीज़ों को सपोर्ट भी नहीं करता, लेकिन फिर भी अगर आप विंडोज़ 11 को इस्तेमाल करना चाहते हो तो उसके लिए आप विंडोज़ 11 को क्लीन इंस्टॉल कर सकते हो। तो यार, विंडोज़ 11 को क्लीन इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले कम से कम एक 16 GB की USB की ज़रूरत पड़ेगी। तो USB का इंतज़ाम करने के बाद आपने विंडोज़ 11 को डाउनलोड कर लेना है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप किसी भी वेबसाइट से विंडोज़ 11 की ISO फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो ISO फाइल को डाउनलोड करने के बाद आपको एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है रूफस। तो जैसे ही आप गूगल पर रूफस लिखोगे तो सबसे ऊपर आपको रूफस की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। तो इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको डाउनलोड लिंक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ से आपने रूफस का पोर्टेबल वर्जन जो है वो डाउनलोड कर लेना है। और अगर आपके कंप्यूटर में रूफस ठीक से काम नहीं कर रहा या फिर कोई भी एरर वगैरह आ रहा है तो आपने रूफस का कोई ओल्ड वर्जन इस्तेमाल करना है। इसी वेबसाइट से आपको रूफस का ओल्ड वर्जन भी मिल जाएगा। तो आपने रूफस का कोई भी ओल्ड वर्जन इंस्टॉल कर लेना है तो उसमें आपको कोई भी एरर वगैरह देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो रूफस को डाउनलोड करने के बाद आपने रूफस पे डबल क्लिक करना है और उसको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपको अपडेट का कहेगा तो यहाँ से आपने सिंपली नो पे क्लिक कर देना है और नो पे क्लिक करते ही आपका रूफस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ सबसे ऊपर आपकी USB का ही नाम आ रहा होगा, लेकिन अगर अभी तक आपने अपने कंप्यूटर में USB को इंसर्ट नहीं किया तो जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में USB को इंसर्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक USB को डिटेक्ट करेगा और यहाँ पर आपको नाम शो कर देगा। तो आपने सिंपली यहाँ से सिलेक्ट पे क्लिक करना है और जहाँ आपने अपनी विंडोज़ 11 की ISO फाइल को डाउनलोड किया होगा उस फोल्डर को ब्राउज करना है और उस फाइल को इस सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन कर लेना है। तो यहाँ नीचे की तरफ आपको MBR और GPT लिखा देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आपने सिंपली GPT ही सिलेक्ट करना है। तो बेसिकली MBR और GPT दो अलग पार्टीशन स्टाइल्स होते हैं और MBR का सपोर्ट विंडोज़ 10 से ही ख़त्म कर दिया गया है। तो MBR को GPT में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसी भी नए हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपकी पार्टीशन का स्टाइल MBR है तो उसको GPT में कैसे कन्वर्ट करना है तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको ऊपर कार्ड बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर MBR और GPT में फ़र्क क्या होता है तो उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक भी आपको ऊपर कार्ड बटन में देखने के लिए मिल जाएगा। आप चाहो तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो यहाँ पर आपने किसी भी और सेटिंग को चेंज नहीं करना। और अगर आपकी USB में कोई भी डाटा वगैरह पड़ा हुआ है तो आप उसको किसी और पार्टीशन में पहले मूव कर लो, क्योंकि अगर आप बूटेबल ड्राइव बनाते हो तो आपका वो सारा डाटा डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ नीचे आपको स्टार्ट बटन मिल जाएगा, आपने सिंपली इस पर क्लिक कर देना है और आपको एक वार्निंग मैसेज देखने के लिए मिल जाएगा जिसमें यही लिखा हुआ है कि अगर आपने बूटेबल ड्राइव में कन्वर्ट करना है अपनी USB को तो आपका सारा डाटा वगैरह जो है वो डिलीट हो जाएगा। तो अगर आपकी USB में कोई डाटा वगैरह नहीं पड़ा हुआ तो आपने सिंपली यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही आपकी विंडोज़ 11 की बूटेबल ड्राइव बनना शुरू हो जाएगी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और जैसे ही ये ग्रीन लाइन फुलफिल होगी तो आपकी USB जो है वो सक्सेसफुली एक बूटेबल ड्राइव में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपने अपने कंप्यूटर को रीबूट करना है और उसको बूट करवाना है बायोस में, क्योंकि यहाँ पर आपको बायोस में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो बायोस में कैसे बूट करना है वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी का मदरबोर्ड जो है वो इस्तेमाल कर रहे हो। तो आप अपने मदरबोर्ड की कंपनी की वेबसाइट पे देख सकते हो कि आपने किस तरह अपने मदरबोर्ड को बायोस में बूट करना है। तो बायोस में बूट करने के बाद आपने बूट ऑप्शंस को ओपन करना है और जो फर्स्ट बूट ऑप्शन होगा वहाँ पर आपने अपनी USB को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपकी USB का नाम आ रहा होगा, आपने सिंपली यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और अपने सिस्टम को सेफ एंड रीबूट कर देना है। अब आपका PC USB से बूट होगा और आपको विंडोज़ 11 का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है और आपका सेटअप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा।
यहाँ पर अगर आपके पास विंडोज़ की प्रोडक्ट की अवेलेबल है तो उसको यहाँ पर लिख के नेक्स्ट पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपके पास प्रोडक्ट की अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पर आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक कर देना है। और मोस्टली सभी लोग इसी पे क्लिक करने वाले हैं। तो यहाँ से आपने विंडोज़ 11 प्रो को इंस्टॉल करना है क्योंकि इसमें आपको कुछ ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, टर्म्स को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट करने के बाद आपने यहाँ पर कस्टम इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। यहाँ से सिंपली आपने उस पार्टीशन को सिलेक्ट कर लेना है जिसमें आप अपनी विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करना चाहते हो। तो पार्टीशन को सिलेक्ट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपकी विंडोज़ 11 जो है वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और आपकी विंडोज़ 11 जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगी। और अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पर आपको अब कोई भी कोर्टाना का सेटअप देखने के लिए नहीं मिलता। आपने अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने अपने कीबोर्ड की लेआउट को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से आपने पर्सनल यूज़ पे ही क्लिक कर देना है। अगर आपके पास इंटरनेट है तो यहाँ पर आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट की आईडी को लॉगिन कर लेना है। लेकिन अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो आप यहाँ पर ऑफलाइन अकाउंट पे क्लिक कर सकते हो। अपने पीसी का नाम और पासवर्ड वगैरह टाइप कर लेना है। प्राइवेसी वगैरह को सिलेक्ट या अनसेलेक्ट करना है। ये डिपेंड करता है कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोई अपना डाटा वगैरह शेयर करना चाहते हो तो इन सभी को सिलेक्ट रहने दो। लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के साथ कोई भी डाटा वगैरह नहीं शेयर करना चाहते तो इन सभी को अनसेलेक्ट करके एक्सेप्ट पे क्लिक कर दो। अब आपकी विंडोज़ जो है वो कुछ फाइल्स को रेडी करेगी। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा तो आप विंडोज़ 11 की होम स्क्रीन पर पहुंच जाओगे। तो इसी तरह आप अपने किसी भी ओल्ड पीसी में विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन अगर आप विंडोज़ की जगह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हो अपने सिस्टम में तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसका लिंक भी आपको ऊपर कार्ड बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखना अगर आप अपने सिस्टम में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करना चाहते हो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि एक तो ये बिल्कुल फ्री होता है और दूसरा यहाँ पर आपको टैक्स से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो बस यही था इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।